गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने देखा था उसमें पढ़ाया सुना था कि भाई कि क्या लैडर के टाइप होते हैं, उसके क्या खतरे हैं, ये सारी चर्चाएं अभी तक हुई। अब हम ये जानेंगे कि सर अगर लैडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली वर्क एट हाइट उसमें आ रहा है, तो अगर लैडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान है जो हमें रखना चाहिए? ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमको कंसीडर करना होगा जब कभी भी हम ऊंचाई पर काम करने के लिए जा रहे होंगे? तो सारी चर्चाएं यही रहेंगी। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या बचाव है जो लिया जा सकता है या लिया जाना चाहिए लैडर पर काम करने के दौरान या काम करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम लैडर के बारे में पढ़ रहे थे या फिर आपने जो टेलीस्कोपिक लैडर आपने देखा तो उसमें सबसे पहले आपको लैडर जब मिला तो उसमें कुछ मार्किंग थी, आपने नोटिस किया? उन पर कुछ मार्क्स वगैरह बने थे, यूं कहें कि कुछ सिंबल्स जो है वो बने हुए थे। वो सिंबल्स ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, उन सिंबल्स को बनाए जाने का एक पर्पज है कि भाई हाँ आप उसे देखो और पढ़ो। ठीक, उन सिंबल्स को आपको देखना और पढ़ना होगा ताकि आपको पता लगे ये क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। सही है, दिखाते हैं कहां पर होता है ये अगर आप ध्यान दोगे तो आपको यहां पर कुछ ये सिंबल्स मिल जाएंगे। ठीक है, इनमें मेंशन होता है कि आपको क्या करना है, आप फिर आपको क्या नहीं करना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ वार्निंग्स देखने को मिल जाएंगी कि हाँ सर आपको ये काम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो लैडर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहली जो बात है, जो सबसे कॉमन पॉइंट है जिसको आपको कंसीडर करके चलना होगा, वो यही है सर, दैट रीड एंड फॉलो। ध्यान पूर्वक पढ़िए और मानिए भी। क्या? ऑल टैग मार्किंग ऑन द लैडर, मतलब सीढ़ी के ऊपर जो भी टैग लगाया गया होगा, जो भी मार्किंग की गई होगी, जिस भी प्रकार का मार्क उस पे है, उसको ध्यान से देखिए और पढ़िए और साथ ही साथ उसे फॉलो भी करिए। मतलब अगर वो किसी चीज को कह रहा है तो उस बात को मानिए भी, क्योंकि अगर आप बात नहीं मानते हैं या फिर अगर आप प्रयास करते हैं उस चीजों को बाईपास करने का तो फिर आपको नुकसान होगा। क्योंकि वो जो सिस्टम्स आप देख रहे हो, जो सेफ्टी प्रोसीजर्स आप देख रहे हो, उसमें उसको दिए जाने का या उसके होने का एक पर्पज है, लेकिन अगर आप उसे ध्यान नहीं देंगे, अगर आप बाईपास करेंगे तो फिर नुकसान हो सकता है, हो सकता है कि ज्यादा नुकसान भी हो जाए। तो वही चीज कह रहा है सर कि हमेशा उसको ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? अवॉइड इलेक्ट्रिकल हजार्ड। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने जब आपको वीडियो दिखाया था कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ऊपर, जो रेलवे में जब वो लेबर्स जा रहे थे, उन्होंने क्या किया? सीढ़ी को सीधा खड़ा किया और जाकर के वो इलेक्ट्रिकल केबल से कांटेक्ट में आ गया। नतीजा क्या निकला आप सब जानते हैं। तो अब वही बात सर हो सकती है यहाँ पर भी। तो यही कह रहा है कि दैट अवॉइड इलेक्ट्रिकल हजार्ड, इलेक्ट्रिकल हजार्ड से बचिए, खास करके ओवरहेड इलेक्ट्रिकल हजार्ड है तो उससे बचिए। कैसे? तो भाई एक बात बताइए, अगर आप काम कर रहे हो, काम करने में अगर आप व्यस्त हो, आपके पास इतना समय तो होगा ना कि आप ऊपर देख लो एक बार। आपके पास इतना समय तो होगा कि हाँ भाई आप ऊपर देख लीजिए कि हाँ सर कहीं पर कोई पावर लाइन तो नहीं है। अगर दिख रहा है तो फिर क्या करेंगे भाई? बचाव करेंगे या फिर ऊपर आप काम ही नहीं करोगे। तो वही कह रहा सर दैट लुक फॉर ओवरहेड पावर लाइन बिफोर हैंडलिंग अ लैडर। यानी जब भी सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई एक काम हम कर सकते हैं क्या, कि सीढ़ी को यूज करने के पहले ही हम क्या कर लें भाई, ऊपर जो पावर लाइन है उसको एक बार देख लें। भाई अगर ऊपर केबल है या ऊपर पावर लाइन है उसको एक बार देख लोगे आप तो फायदा क्या होगा? आप उससे अपना बचाव ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भाई आपका सेफ डिस्टेंस है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कांटेक्ट होता है तो फिर रिस्क है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ज्यादातर कौन सी सीढ़ी यूज करते हैं, किस मटेरियल का बना होता है जो लैडर हम यूज करते हैं? किस चीज का? स्टील या मेटल। सीढ़ी करते हैं तो मेटल्स के होते हैं। सही है। मेटल की खूबी क्या है? अगर वो इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आए तो फिर फ्लो बढ़ा देगा। तो अब नेक्स्ट वही चीज कह रहा है सर कि पहली चीज की या तो ऊपर आप मान ऊपर तो आपको देखना ही देखना है। दूसरा केस, अगर इलेक्ट्रिकल पावर लाइन के या बिजली के सोर्स के पास अगर आपको काम करना है तो क्या करना होगा? अवॉइड यूजिंग अ मेटल लैडर। मेटल के लैडर का इस्तेमाल करने से बचेंगे। कहां पर? नियर पावर लाइन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास है, जब आप बिजली के साथ काम कर रहे हैं तो मेटल लैडर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए
तो सर मेटल लैडर तो क्या यूज करेंगे, तो भाई बांस का, जिसको हम लोग बैम्बू लैडर भी बोलते हैं, तो उस सीढ़ी का आप इस्तेमाल करो ताकि क्या हो सके भाई, आपका काम भी हो और इनकेस अगर उससे टच होता है तो आपको कोई नुकसान भी ना हो। इस बात का आपको ध्यान देना होता है। तो वही कह रहा है सर कि आप ये चीज कर सकते हैं, यानी मेटल लैडर का इस्तेमाल वहां पर न करें, बांस वगैरह की सीढ़ियों का इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं, फिर आपको करना चाहिए। फिर देखिए क्या कह रहा है, अब सीढ़ी का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि सीढ़ी टूटी है सही है, ये बताइए। जरूर सीढ़ी भरोसा है सीढ़ी सही होगी, कभी नहीं। तो जब भी सीढ़ी को यूज करने जा रहे हैं तो ऑलवेज इंस्पेक्ट द लैडर, हमेशा सीढ़ी की जांच करिए प्रायर टू यूजिंग इट, मतलब इसका इस्तेमाल करने से पहले एक बार सीढ़ी की जांच कर लेंगे कि सर सीढ़ी सही है, टूटी है, खराब है, इसका कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रख करके चलना होगा। तो वही कह रहा है सर दैट इफ द लैडर इज डैमेज, यानी अगर आपने जांच की और पाया कि सर लैडर डैमेज यानी सीढ़ी अगर टूटी हुई है, देन इट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम सर्विस एंड टैग्ड अंटिल रिपेयर, इसे तुरंत सर्विस से हटाना होगा। मतलब अगर आपने जांच किया और पाया कि सीढ़ी टूटी हुई है तो सीढ़ी को वहां से तुरंत हटाएंगे, उस पर रेड टैग डालेंगे और कंफर्म करेंगे भाई कि जब तक ये बनेगा नहीं तब तक इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। क्या नुकसान है टूटी सीढ़ी का इस्तेमाल करने पे? हाँ, प्रॉब्लम क्या होगी कि जैसे ही लोग चढ़ेंगे, आपने ध्यान दिया तो बंदा जब गिरा सीढ़ी से, तो जब गिरना चलो तो 7-8 डंडी उसकी 7-8 जो रंग थे वो लगातार टूटते हुए आगे नीचे, इसका मतलब साफ है कि वो लैडर पहले से ज्यादा गड़बड़ था। खराब सीढ़ी का इस्तेमाल करने का नुकसान क्या है कि हो सकता है कि आप 2-4 स्टेप चढ़ो वो सीढ़ी ना टूटे, पता चले जब आप फाइनल स्टेज पे पहुंचो काम करने के लिए तब तो नीचे से टूटना चालू हो जाए, तो रिस्क है, तो वो चीज रहेगा। फिर देखिए क्या कर रहे हैं सर, दैट ऑलवेज मेंटेन 3 पॉइंट, हमेशा 3 पॉइंट कांटेक्ट आपका होना चाहिए सीढ़ी पर चढ़ते वक्त। क्या है ये सर? तो देखिए आपकी बॉडी में 4 पॉइंट कांटेक्ट है, सीधा समझिए 2 पैर और 2 हाथ, ठीक है। तो जब भी आप सीढ़ी पर चढ़ो तो वही करो क्या सर, दैट 2 हैंड अ फुट और 2 फीट एंड अ हैंड, मतलब 2 पैर 1 हाथ या 1 हाथ और 2 पैर, ठीक है। दोनों हाथों का या 1 पैर या दोनों पैर और 1 हाथ, इनका हमेशा सीढ़ी पर कांटेक्ट होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर आप केवल अपने हाथों का या केवल अपने पैरों का इस्तेमाल करके सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते हो, सही है। तो वही चीज कह रहे हैं सर, ऑलवेज मेंटेन 3 पॉइंट कांटेक्ट ऑन द लैडर व्हेन क्लाइंबिंग, जब आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो हमेशा ये पॉइंट आपको मेंटेन करके ही चलना होगा। इस बात का ध्यान आपको देना है, क्योंकि अगर आप इस बात का ध्यान नहीं देते हैं तो सीढ़ी पर चढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ गिरने की संभावना ज्यादा है। इन पॉइंट्स में अगर कोई डाउट है तो बोलिए। बताइए, ठीक है। हाँ भाई, आपने ध्यान दिया हो कि जब हम लोग देख रहे थे वीडियोस में एक्सीडेंट्स के बारे में, तो आपने ध्यान दिया हो अगर, तो उसमें आपने नोटिस किया एक बंदा जब सीढ़ी पर ऊपर चढ़ा था तो सीढ़ी बाएं से दाएं घूम गई पूरी। उसका कारण क्या था? वो व्यक्ति एक तरफ अपने पूरा बॉडी का लोड दिया, जिसकी वजह से सीढ़ी क्या हुई अपनी जगह पर ही रोटेट कर जाती है। अगर सीढ़ी बंधी हुई है तभी वो घूमेगी, अदरवाइज सीढ़ी पूरी पूरी खिसक जानी चाहिए थी। तो अब कह रहा है दैट कि जब भी आप सीढ़ी पर चढ़ो तो क्या करो सर, कीप योर बॉडी नियर द मिडिल ऑफ द स्टेप, हमेशा अपनी बॉडी को स्टेप्स के या रंग्स के बीच में ही रखेंगे और देखेंगे किधर, सीढ़ी की तरफ, मतलब आपका फेस जो है वो सीढ़ी की तरफ हो और आप अपनी बॉडी का जो भी पोर्शन उसको बीच में रख करके चढ़ेंगे। ऐसे चढ़ने का प्रयास कभी भी नहीं करना, यानी कि ऐसा ना हो कि आपका फेस बाहर की तरफ हो और आप उल्टा सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो वैसे ही वो अनसेफ एक्ट है। तो वो चीजें हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है सर, वही कह रहा है दैट कीप योर बॉडी नियर द मिडिल ऑफ द स्टेप एंड ऑलवेज फेस द लैडर व्हाइल क्लाइंबिंग, और हमेशा लैडर को देखते रहिए जब आप सीढ़ी पर चढ़ रहे होंगे तो, ठीक। फिर देखिए आगे, अब होता क्या है जनरली कि हम लोग किसी भी सीढ़ी को लेकर के कोई सा भी काम कर लेते हैं। अगर ऐसा ही है तो लैडर को अगर आप पढ़ोगे तो लगभग 70+ टाइप के हैं लैडर, 70 से ज्यादा।
अब सवाल ये है कि सर जब एक ही सीढ़ी से सारा काम हो सकता है तो पागल है लोग ना जो इतना बनाया है। क्या लगता है आपको, सही पागल है? नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग बना रहे हैं उस चीज को, उनका एक पर्पज है, उन्हें पता है कि हर एक सीढ़ी का इस्तेमाल हर एक काम में नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज कह रहा सर, दैट ओनली यूज लैडर फॉर देयर डिजाइन पर्पज। सीढ़ी का इस्तेमाल उसी काम में किया जाना चाहिए जिस काम के लिए वो बनाया गया है। मतलब अगर सीढ़ी बनाई गई है जिस पर्पज से, वही हो, कोई उससे दूसरा या तीसरा काम करने का प्रयास नहीं करना है। क्यों? अगर हम ऐसा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर हादसे का शिकार हम हो जाएंगे, ये दिक्कत है। आपने कहावत सुनी होगी कि सर चाकू पर तरबूज गिरे या तरबूज के ऊपर चाकू, क्या कटता है? तरबूज कटेगा। प्रॉब्लम क्या है? चाकू में नहीं, प्रॉब्लम क्या है? तरबूज बहुत ही सॉफ्ट है, सही है, वो बहुत ज्यादा नाजुक है, तो चाकू के कांटेक्ट में आते ही चाकू उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। वैसे ही रंग पर तेल लगा हो या आपके पैर में लगा हो, गिरेगा तो आदमी। हमारे पास भी एक तरबूज है, सही है, हम लोग सर बोलते हैं उसको। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर पैर में, या यूं कहें कि अगर रंग्स पर कोई भी स्लिपरी मटेरियल जैसे मोबिल, ग्रीस, ऑयल वगैरह लगा है तो क्या होगा भाई? व्यक्ति के गिरने का खतरा बढ़ेगा रहेगा। तो वही कह रहा सर, दैट अ लैडर मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी स्लिपरी मटेरियल। सीढ़ी पर कहीं पर भी तेल या इस प्रकार का स्लिपरी मटेरियल नहीं लगा हुआ होना चाहिए, चाहे स्टेप्स पर या फिर आपके पैर पर। मतलब रंग स्टेप या पैर पर आपके कहीं पर भी तेल या कोई भी स्लिपरी मटेरियल नहीं लगा होना चाहिए। क्यों? अगर लगा है तो फिर चढ़ सकते हैं, न चढ़ सकते हैं, न चढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने चढ़ने का प्रयास किया तो फिर क्या होगा भाई? रिस्क है। ठीक, अब देखिए उसके बाद एक सबसे कॉमन फंडा जो हम लोग आज से देखिए, सीढ़ी जो चीज को आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, कोई आज का है नहीं है, आप बचपन से यूज करते आ रहे, हो सकता है बुढ़ापा है तब तक आप इसका इस्तेमाल करो। तो उसमें जब हम सीढ़ी को लगाते हैं काम करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं भाई? जब सीढ़ी खड़ा करते हैं तो थोड़ा सा देखते हैं कि सीढ़ी बराबर है, हिल डुल रही है। बेसिक सा फंडा है। तो अब वही चीज कह रहा है दैट यूज अ लैडर, कभी भी सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे ओनली ऑन अ स्टेबल एंड लेवल सरफेस। स्टेबल और लेवल, स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्थिर या मजबूत, जिसे हम लोग बोलते हैं भाई। स्टेबल हो और लेवल मतलब बराबर हो, मतलब ऐसी जमीन पर, ऐसी जगह पर से खड़ा करेंगे जो मजबूत भी हो प्लस बराबर भी हो। जैसे लकड़ी का ये पोडियम जो आप देख रहे हो, ये स्टेबल है या, जैसे स्टेबल है या लेवल है? ये लेवल नहीं, लैडर को अगर इस्तेमाल करना हो तो ये लेवल तो है बट ये स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे इस पर आप चढ़ोगे ये क्या होगा? ये इसमें तुरंत आ जाएगी लचक, और हो सकता है कि एक पॉइंट पे आप जाकर के ये क्रैक भी कर जाए। जब आप पानी को, चलो पानी आप देखो, चाहे दलदल देखो, दलदल देखने में क्या लगता है? एकदम लेवल सरफेस है, बट जब उस पर आप काम करोगे तो धसेगा। बालू दिखने में बराबर है बट वो क्या होगा? धसेगा। चलिए आप लोग गांव से हैं, गेहूं का सीजन, जब गेहूं को मिलाया जाता है खेत में, रोटावेटर क्या होता है? खेत एकदम दिखने में बराबर लगता है, आपको दौड़ा दे दौड़ पाइएगा? प्रॉब्लम क्या है? वो बराबर दिखने में है बट वो मजबूत नहीं है। अभी क्या उसको भाई खोदा गया, चाहे वो चीजें मजबूत नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो स्टेबल का मतलब ये है कि उस पर अगर वजन डाला जाए तो वो अपना सरफेस, जैसे कहें कि वो खिसके नहीं, न टूटे, वो मजबूत जमीन होनी चाहिए। जैसे मिट्टी आप घर में, अब यहां पर आप फर्श पे रख के खड़ा करोगे, कितना वो आप लोड डालोगे, ये टूटने वाला नहीं है। हाँ, अलग बात है कि आप पटको किसी चीज को तो अलग केस है, लेकिन चढ़ने के सेंस की बात करते टूटेगा नहीं, सही है। तो वो चीज रहेगी। उसके साथ साथ इट हैज बीन सिक्योर्ड टॉप और बॉटम टू प्रिवेंट कोलैप्स। इसे ऊपर और नीचे से बांधा गया होना चाहिए। इसे ऊपर आप बांधो चाहे नीचे, एक जगह तो कम से कम बांधा होना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो कम से कम इसे दो जगहों से आप बांध दीजिए, ताकि इसके कोलैप्स होने का जो खतरा है वो न रहे, ये ढहने न पाए। ये काम आपको करना होगा या आपको करना चाहिए। फिर आइए, फिर क्या कहना है भाई? दैट अब होता क्या है, मान लो आपको काम करना था 15 फुट पे,
आपके पास 10 फुट की सीढ़ी है, आपने सोचा यार 5 फुट की कमी है, अब कहां जाए, सीढ़ी लाने के लिए काम करते हैं, ड्रम है, बक्सा है रखा है, इसी पे बक्से पर रख के चढ़ जाते हैं, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या है, जो बक्सा या फिर आप ड्रम पे रख रहे हो वो ड्रम स्टेबल है, वो क्या करेगा, वो तुरंत खिसक जाएगा, जैसे आप उसके ऊपर लोड डालो वो अपना लुढ़क के चला जाएगा दूसरी तरफ, वो लुढ़केगा सीढ़ी पर, आदमी नीचे आ जाएगा। अब यही चीज कर रहा है सर, दैट डू नॉट प्लेस अ लैडर ऑन बॉक्सेस, बैरल और अदर अनस्टेबल बेसिस। कभी भी सीढ़ी को किसी भी ऐसे बेस पर नहीं खड़ा करना होगा जिसका अपना खुद का ही बेस ना हो। मतलब मान लीजिए जैसे कोई ऐसी चीज पे आप लोड डालो जिसका अपना खुद का ही बेस अगर कमजोर हो तो फिर रिस्क होगा। तो अब वही बात कह रहा है सर, दैट डू नॉट प्लेस अ लैडर ऑन बॉक्सेस, बैरल और अदर अनस्टेबल बेसिस। कभी भी सीढ़ी को ऐसी चीज पर नहीं रखना है जिसका बेस खुद ही गड़बड़ हो, टू ऑब्टेन एडिशनल हाइट। मतलब ज्यादा ऊंचाई के चक्कर में लैडर को ऐसा नहीं कि जिस भी सतह पर मन करे उस पर रख करके काम करना चालू कर दिया, यह रिस्की हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर दो कुर्सियों पर रख करके इसका हाइट नहीं बढ़ा सकते हो, आप बढ़ा सकते हो, लेकिन इन चेयर का अपना खुद का ही बेस नहीं है, इनमें जैसे लोड पड़ेगा तुरंत क्रैक कर जाएंगे या फिर पीछे खसक जाएंगे। तो इस प्रकार का काम आपको नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान आपको देना होगा। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि सर हमने गलत सीढ़ी का इस्तेमाल किया गलत काम के लिए और हम बच गए, तो क्या हम मान सकते हैं कि पॉइंट गलत है, थियरी गलत है, फिर हम सिर्फ लकी थे, हम केवल लकी हैं? इसका मतलब ये नहीं कि हमको दोबारा गलती करने की परमिशन मिल गई है, क्योंकि अगर दोबारा गलती करने का प्रयास करेंगे तो फिर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। चलिए अब मान लीजिए कोई व्यक्ति सीढ़ी खड़ा हो और नीचे जा कोई लगे सीढ़ी हिलाने, क्या सीढ़ी को धक्का दे दे, क्या दिक्कत होगी? आप अगर नोटिस करो तो अगर बंदा सीढ़ी की एकदम हाइट पर खड़ा है तो नीचे से हल्का सा किया गया मूवमेंट उसको बहुत ज्यादा फील करेगा, हो सकता है वो नीचे भी गिर जाए। चलो वो नीचे ना गिरे, वो जो सामान लेके गया वही सामान नीचे गिर जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सीढ़ी को कभी भी ना हिलाना डुलाना, ना एक जगह से दूसरे को मूव करने का प्रयास करना होगा। कब? अगर उस पर क्या है भाई, कोई भी व्यक्ति या इक्विपमेंट है तो, यानी अगर कोई भी उस पर पर्सन मौजूद है या कोई भी अगर इक्विपमेंट उस पर मौजूद है तो सीढ़ी को कभी भी हिलाने डुलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बात क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। ये चीजें रही तो ही रहा सर कि कभी भी अगर सीढ़ी पर कोई भी आदमी है, डू नॉट मूव और शिफ्ट अ लैडर। सीढ़ी को हटाने या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का प्रयास नहीं करना है। कब? व्हाइल द पर्सन और इक्विपमेंट इज ऑन द लैडर। अगर सीढ़ी पर कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई भी सामान अगर रखा है तो उसे मूव करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर यही भाई कि हम खतरे को निमंत्रण दे रहे हैं और उसका नुकसान भी अपना है। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, रखना चाहिए। बात क्लियर है? चलिए भाई आगे देखते हैं। अब है क्या ये 3 पॉइंट मेंटेन का मतलब क्या है? अच्छा चलिए उससे पहले एक सवाल, जो लैडर है हमारा, इसके रंग्स के बीच की दूरी कितनी होती है, कि स्टैंडर्ड दूरी कितनी होती है? ये समथिंग इससे ज्यादा होता है, बट एक स्टैंडर्ड कहें कि एवरेज जो डिस्टेंस है वो 1 फीट आप मान के चलो, 1 फीट आपका डिस्टेंस मिल जाएगा। 1 फीट से ज्यादा वो नहीं रखा जाता है, 1 फीट का डिस्टेंस उसमें रखा गया है। एक इंसान की एवरेज हाइट कितनी है? 6 फीट इंसान की, मतलब मेल बॉडी की हाइट 6 फीट मानी गई है, फीमेल की 5 फीट एवरेज हाइट है। अभी 6 फीट अब एक्सेप्शनल में नहीं जाएंगे हम लोग। हमारी बॉडी का बीच का पार्ट क्या है? सही है, 3 फुट ऊपर 3 फुट नीचे, यानी कमर के यहां से हमारी बॉडी 3 फुट ऊपर 3 फुट नीचे है। हम जब सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो हमारे कमर जितने हिस्से को कम से कम सपोर्ट तो चाहिए। सही है। अब आपसे कहा गया कि भाई 3 स्टेप मेंटेन करना है, यानी कि आपका दोनों पैर खड़ा रहे और आप एक हाथ से भी पकड़ के और रहो। यहां तक कमर तक है तब तो पकड़ सकते हैं, अब कमर के नीचे क्या तो मेंटेन नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि दैट कभी भी लैडर पर अगर आप चढ़ रहे हो, डू नॉट स्टैंड ऑन द 3 टॉप रंग्स ऑफ अ स्ट्रेट, सिंगल और एक्सटेंशन लैडर। स्ट्रेट लैडर है, सिंगल पोल लैडर है, टेलीस्कोपिक लैडर है, एक्सटेंशन लैडर है,
इन सीढ़ियों पर कभी भी इनके ऊपर के 3 रंग पर नहीं चढ़ना है। क्यों? बिकॉज अगर आप उसके ऊपर गए तो आपका जो 3 पॉइंट मेंटेन है वो हो नहीं पाएगा, आप 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो वो भी आपका नुकसान हो सकता है। तो वही कह रहा है सर कि जब भी सीढ़ी रखी गई हो इस बात का ध्यान आपको देना होगा, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। बात क्लियर है? ठीक। कितनी ऊंचाई होगी मिनिमम से वर्क एंड हाइट बोल सकते हैं? देखिए, अगर आप बात करेंगे कि सर वर्क एट हाइट कितने पे होता है, तो अलग अलग स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया में अलग अलग स्टैंडर्ड है। वर्क एट हाइट स्टार्ट होता है 1.2 से लेकर के 2.1 मीटर तक, लेकिन जो दुनिया में सबसे ज्यादा चलता है वो चलता है ओसा का स्टैंडर्ड। ओसा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उसके हिसाब से वो कहता है कि सर कोई भी हाइट 1.8 मीटर से अगर अधिक है तो वो वर्क एट हाइट में कंसीडर किया जाएगा। और हम लोग जनरली ओसा को ही पढ़ते हैं, लेकिन जब भी आप वर्क एट हाइट के डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो आपको उस स्टैंडर्ड को कोट करना है कि सर 1.8 मीटर या उससे ज्यादा की हाइट ही वर्क एट हाइट में गिनी जाएगी। बाकी अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से आप पढ़ोगे तो 1.2 से लेकर 2.1 मीटर तक वो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आगे मिलेगा अभी वो, वैसे दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्यों खड़ा नहीं होना, बात क्लियर है? ऐसा नहीं कि आप खड़ा नहीं हो सकते हो, बशर्ते क्यों नहीं होना है। तो सर अगर हम उसके ऊपर चले जाते हैं तो हमारा जो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट का हम जो फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, जो हम रूल लेके चल रहे हैं, वो हमारा फॉलो नहीं हो पाएगा, हम उस पर मेंटेन अपना नहीं कर पाएंगे। फिर चलिए, अब बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपना काम कर रहे हैं लेकिन बगल से गुजरता व्यक्ति उसको टक्कर मार दिया, चाहे सामने वाला ला करके ठोक दिया किसी से। अभी कुछ टाइम पहले लाइनमैन काम कर रहा था ऊपर, नीचे से गाड़ी वाले आके मारा, वो लाइनमैन जो नीचे खड़ा था वो कुछ दूर पर गिरा, ऊपर से लाइनमैन कुछ देरी के बाद गिरा। प्रॉब्लम क्या रही? उन्होंने सीढ़ी का इस्तेमाल गलत नहीं किया, उन्होंने एरिया को बैरिकेड नहीं किया। प्रॉब्लम ये थी कि काम करने के दौरान इन्होंने एरिया को बैरिकेड नहीं किया या नहीं करना जरूर नहीं समझा, जो भी रहा हो। अब वही कह रहा सर दैट अ लैडर प्लेस इन एनी लोकेशन, कि सर अगर सीढ़ी का इस्तेमाल किया गया है किसी भी क्षेत्र, किसी भी स्थान, किसी भी जगह पर, बैरिकेशन मस्ट बी इरेक्टेड, बैरिकेशन किया जाना चाहिए टू कीप ट्रैफिक अवे फ्रॉम द लैडर, ताकि ट्रैफिक को दूर रखा जा सके। ट्रैफिक का मतलब क्या है? लोगों को, भीड़ भाड़ को, गाड़ियों को, इन सबको क्या रखा जा सके, वहां से दूर रखा जा सके। जब आप एक एरिया बैरिकेड कर दे तो इसका मतलब क्या है भाई कि आप यहां पर अंदर नहीं आ सकते हैं। होता है ना ये चीज, तो वही कह रहा है सर एरिया बैरिकेड करके ही काम को किया या करवाया जाना चाहिए। फिर आइए, अब प्रॉब्लम क्या है कि कई सारे जो लैडर है वो चलते हैं लॉक पे, यानी कि अगर वो लॉक उनका फेल हुआ तो फिर रिस्क बना है। और खास करके प्रॉब्लम क्या है, जब हाइट पर गए तब तो और अलग बवाल बैठा है सर पे आपके। तो अब वही चीज कह रहा है सर दैट बी श्योर, इस बात को सुनिश्चित करिए दैट लॉक्स ऑन एन एक्सटेंशन लैडर, कि एक्सटेंशन लैडर हो चाहे टेलीस्कोपिक लैडर जो है, इनमें जो भी लॉक वगैरह लगा हुआ है आर प्रॉपरली इंगेज, वो लॉक्स प्रॉपरली लगे हुए हों। क्यों? अगर वो लॉक प्रॉपर नहीं लगे तो क्या रिस्क है भाई? समस्या ये होगी कि जितना तेजी से ऊपर जाएंगे उससे ज्यादा तेजी से नीचे आएंगे, और उस केस में हो सकता है आदमी बचे या मरे, अलग केस है, बट उसके पैर के टूटने के चांसेस तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि सीढ़ी में सबसे ज्यादा पैर ही आपका जाने वाला है। तो वो चीज आपको ध्यान में रख करके काम करना होगा। अब चलिए, जब सीढ़ी की आप बात करते हैं तो आप एक बात जानते हैं भाई कि सीढ़ी एक आदमी से ज्यादा के लिए बना ही नहीं है, उस पर एक से अधिक व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। ऐसा थोड़ी है कि आप चढ़ा नहीं सकता है, चढ़ाइए, बट फिर वही चीज है कि भाई कि सीढ़ी पर वजन बढ़ेगा ज्यादा और सीढ़ी टूटेगी। तो है क्या, कैसे पता चले सर सीढ़ी का कितना वेट कैपेसिटी है? तो उस पर अगर आप ध्यान दोगे कि जो भी मार्किंग वगैरह करी गई हो तो उस पर मेंशन होता है कि सीढ़ी कितना लोड झेल सकती है, उस पर मेंशन होगा कभी भी। तो अब जब भी सीढ़ी का आप इस्तेमाल करो तो उस पर जो भी मार्किंग वगैरह है उसको आप पढ़िए, तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या लोड ये उठा सकता है। तो ये कह रहा सर दैट डू नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लोड रेटिंग ऑफ लैडर, यानी लैडर का जो भी लोड रेटिंग है उससे अधिक वजन उस पर नहीं रखना है। जैसे आप जो टेलीस्कोपिक लैडर आपके सामने है उसमें लगभग 150 किलो का वेट उसकी क्षमता है अधिकतम। अब एक सवाल बताइए, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेट 80 किलो है, वो 20 किलो का मटेरियल लेके चढ़ा,
तो लैडर पर कितना लोड पड़ रहा है अभी? 100 किलो का। तो ध्यान रहे कि व्यक्ति का प्लस इक्विपमेंट दोनों का वजन काउंट करके ही उसमें कंसीडर करना होगा। तो ये कह रहा है सर दैट बी अवेयर ऑफ द लोड लैडर लोड रेटिंग, लैडर के लोड रेटिंग की जानकारी रखिए एंड ऑफ द वेट इट इज सपोर्टिंग, और साथ ही साथ उस वेट की भी जानकारी रखिए कि कितना वजन झेल पाएगा, इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए, इंक्लूडिंग द वेट ऑफ एनी टूल और इक्विपमेंट। यानी जो भी टूल या इक्विपमेंट आप लेके चढ़ोगे जाओगे उसका भी आपको ध्यान रखना होगा कि हाँ सर इतनी हाइट है, ये टूल हमारा काम आएगा नहीं आएगा क्या है, इसकी जानकारी आपको भाई प्रॉपरली रखनी होगी। क्यों? अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, फिर अगर आप चूकते हो इन केस, तो फिर वहां पर संभलने का मौका मिलने वाला नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना, क्योंकि अगर वजन बढ़ा तो सीढ़ी कोलैप्स करेगी, इतना तय है। फिर चलिए एक सबसे कॉमन पॉइंट जो बहुत पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं, यूज करते हुए आ रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई कि सीढ़ी खड़ा कर रहे हैं सर तो कितना झुकाव होना चाहिए, सीढ़ी काम करेंगे तो कैसे। लैडर का जब भी यूज किया जाता है तो वो 75 डिग्री के एंगल पर टिल्ट होना चाहिए, मतलब सीढ़ी को जब काम करेंगे तो सीढ़ी का एंगल 75 डिग्री होना चाहिए। ये बात तो समझ में आती है। सवाल ये है कि सर वो 75 डिग्री एंगल निकालेंगे कैसे। अब चांदा और गोला प्रकार लेके बैठ जाए अगर आप निकालने के लिए वर्कप्लेस पे, तो सामने वाला आपको पागल कहेगा, तो ऐसा तो कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो आइए जानते हैं कि सर लैडर पर अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि ये एंगल निकालना कैसे, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी चर्चा करते हैं। आइए चलिए आइए देखते हैं कि सर लैडर का जो 75 डिग्री का एंगल है बनता कैसे या निकालते हैं कैसे। आपके सामने ग्राफ दिख रहा है या कहूंगे एक इमेज दिख रही है, इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्या चीजें क्या है। ये जो आप देख रहे हो ये आपको ग्राउंड लेवल के लिए बना है, ठीक है, या यूं कहें कि ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारा एक वॉल है, ये छत है हमारी जिसपे हमको उतरना है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां तक क्लियर है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम जिस 75 डिग्री एंगल की बात करें वो एंगल चाहिए कहां और वो बनेगा कहां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें तो लगभग 4 एंगल आपको देखने को मिलेंगे। कहां कहां, तो एक तो यहां बन रहा होगा, दूसरा यहां बन रहा है, तीसरा यहां बन रहा होगा, और एक बाहर से बन रहा होगा। ये अगर बनाना चाहे तो फिर तो बहुत सारे एंगल्स हैं। चलिए कि यहां पर भी आपका एंगल आपको दिख रहा है। सवाल ये है कि ये किस एंगल की बात कर रहा है, प्रॉब्लम तो ये रही। तो भाई ग्राउंड और वॉल का तो 90 डिग्री का रहेगा, इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट अब आपको बदलना कौन सा है, तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि हमें लेके चलना कौन सा, रुकिए, तो हमें इन दोनों से मतलब नहीं है, हमारा सारा जो लेना देना है वो इस एंगल पर निर्भर करेगा। यही एंगल हमको कितना चाहिए, 75 डिग्री का हमको एंगल बनाना। अब वही सवाल है कि सर ये 75 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे कैसे, कैसे पता करेंगे कि 75 डिग्री है नहीं है, या कैसे इसका आइडिया लगेगा। तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक रूल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं L4, या इसे 1:4 भी बोला जाता है क्या मतलब, इस एंगल को निकालने के लिए आपको कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इस तरह की कोई भी आपको आइटम नहीं चाहिए। आपको इतना पता हो कि सीढ़ी की हाइट क्या है। सीढ़ी की हाइट अगर आपने पता कर ली तो ये निकालना बहुत इजी होता है। तो सीढ़ी का स्टैंडर्ड अगर हम बात करें, एक सीढ़ी की बात करें, तो अगर इसमें एक रंग के बीच की दूरी कितना है, 1 फीट, तो अगर 15 रंग्स हैं तो उस सीढ़ी के जितने रंग होंगे, रंग्स प्लस 1, ये उस सीढ़ी की हाइट होगी फीट में। कारण क्या है, अगर 15 रंग हैं तो आधा फीट इसमें ऊपर होगा कम से कम, और हो सकता है कि आधा फीट नीचे भी हो, तो लगभग ये आपका 15 फीट का ये बनेगा। तो अब है क्या, तो मान लेते हैं कि हमारे सीढ़ी की लंबाई है सर 15 फीट। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से करना क्या होगा, सीढ़ी की टोटल जो लेंथ है उसमें 4 से हम डिवाइड कर देंगे।
सीढ़ी की टोटल लेंथ में 4 से भाग कर दिया जाएगा। अब सीढ़ी की लंबाई कितनी है आप जोड़ लो, 15 फीट है, 16 फीट है, 20 फीट है, जो भी आपकी सीढ़ी है, सीढ़ी की टोटल लेंथ आपको पता हो गई। अब उसमें 4 से भाग करेंगे, तो अगर 15 फुट में अगर आप 4 से भाग करते हो कितनी वैल्यू आएगी आपको? 3.75। ये वैल्यू किस में आई? तो ये भी आई है फीट में। अगर ये वैल्यू मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा, यानी ऊपर वैल्यू आप जो रखोगे उसी वैल्यू में आएगा। अब ये 3.75 फीट है, ये आया किस लिए है? तो है क्या कि अब यही डिस्टेंस आपका सारा खेल बनाएगा। आपको करना क्या है कि हम मान लेते हैं कि यही हमारी सीढ़ी 15 फुट की है, ठीक है, और हमने ये वैल्यू निकाली 3.75। ये 3.75 यही है कि यहां से लेकर के और इस दीवार के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए भाई? एंगल कितना बनेगा? 75 डिग्री। यानी कि सीढ़ी जहां पर रखी गई है उस पॉइंट से लेकर के दीवार के बीच की दूरी अगर हमने इतनी कर ली तो हमें 75 डिग्री का एंगल मिलेगा। और ध्यान रहे कि हमें ये 3 रंग से ऊपर भी रखना है, यहां से कम ये 3 रंग ऊपर रहेगा। बात क्लियर है? तो ये एक तरीका है जिससे आप एंगल पता कर सकते हो कि सर लैडर का एंगल क्या हुआ। इसका अगर इच्छा हो तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आइए, फिर क्या कह रहे हैं सर? तो ही कह रहा है लैडर शुड बी सेटअप एट द एंगल ऑफ 1 हॉरिजॉन्टल आउट टू 4 वर्टिकल ऑफ एंड 75 डिग्री एंगल। मतलब वही 1:4 में होना चाहिए और 75 डिग्री के एंगल पर ही सीढ़ी को खड़ा करेंगे। तो 75 डिग्री का एंगल बनेगा कैसे, इसका आइडिया लग गया? चलिए आइए अब देखते हैं। एक पॉइंट और है, जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हो तो आपकी बॉडी मूवमेंट में होती है या फिर स्टेबल होती है? हमारी बॉडी मूवमेंट में हो रहेगी। तो अगर हम कोई सामान लेके जा रहे हैं तो वो भी हमारे साथ मूवमेंट में रहेगा। तो प्रयास ये रखना है कि जब सीढ़ी पे चढ़ें तो कभी भी सीढ़ी पर कोई भी सामान लेकर के ना चढ़ें, खास करके बिना कैरी बैग के तो बिल्कुल नहीं। जैसे होता है कि पॉकेट में रख के चले गए, चाहे वो कहीं पर खोस लिया, उसको लटका करके चले गए, तो वो क्या दिक्कत है? वहां पर उस केस में उसके गिरने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा। अब यही कह रहा है सर दैट डू नॉट कैरी टूल एंड मटेरियल। कभी भी कोई भी मटेरियल या टूल नहीं ढोना है व्हेन क्लाइंबिंग अ लैडर। यानी जब भी सीढ़ी पर आप चढ़ेंगे तो कभी भी इस प्रकार का टूल या मटेरियल लेकर के आपको नहीं चढ़ना है, चढ़ने का प्रयास करना है। क्यों? अगर आप ऐसा करते हो तो टूल्स के गिरने का खतरा रहेगा। तो टूल लेकर के नहीं चढ़ेंगे। सर चढ़ेंगे कैसे? तो उसको एक रस्सी से बांध करके ऊपर खींच लिया जाता है, फिर उसी रस्सी के साथ उसको नीचे भी भेजते हैं। उसके अलावा हम जानते हैं सर कि सीढ़ी को बनाया गया कि केवल एक ही आदमी उस पर चढ़ के काम करेगा। तो वही कह रहा सर दैट अ लैडर इज डिजाइन टू सपोर्ट 1 पर्सन ओनली। यानी एक सीढ़ी का इस्तेमाल केवल एक व्यक्ति को सपोर्ट देने के लिए ही बनाया गया होता है, उससे अधिक व्यक्ति उस पर काम नहीं कर सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। उसके अलावा हम जानते हैं कि सीढ़ी का इस्तेमाल काम करने के लिए नहीं किया जाएगा। सीढ़ी का इस्तेमाल कब होगा? केवल आने और जाने के लिए। तो वही कह रहा था दैट लैडर शुड बी यूज फॉर एक्सेस ओनली। यानी सीढ़ी का इस्तेमाल केवल आने और जाने के लिए ही किया जाना चाहिए, उस पर काम करने का प्रयास नहीं करेंगे। हाँ, ये कब आप काम कर सकते हैं? जैसे पोडियम लैडर आपको मिला है, प्लेटफॉर्म लैडर, तभी आप उस पर काम कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी सिंगल पोल लैडर है, डुअल पर्पज लैडर है, या स्टेप लैडर है, एक्सटेंशन लैडर है, टेलीस्कोपिक है, इन पर आप काम नहीं कर सकते हो। बात क्लियर? फिर आइए, कह रहा है इंस्पेक्ट द लैडर। लैडर की जांच करी जाएगी किसके लिए? टू इंश्योर, ताकि हम इस बात को सुनिश्चित कर पाए दैट देयर इज नो डैमेज और ऑब्वियस डिफेक्ट, कि यहां पर किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, जैसे कि क्रैक्स या मिसिंग पीसेस और बेंट। मतलब कहीं पर कोई पीस मिसिंग ना हो। कहीं जैसे होता है भाई कि एक दो नट गायब हो गया, चाहे कहीं से मुड़ा हुआ है, कहीं से टूटा है, तो अगर इस प्रकार का केस है तो फिर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, अगर आपको लगता है कि अरे इसमें 100 नट है, 1 नट गायब हो गया तो क्या ही हो जाएगा, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। हो सकता है कि वही एक नट ऐसा जगह, ऐसा इंपॉर्टेंट नट हो जिसकी वजह से पूरी की पूरी सीढ़ी असंभल रही हो। तो गलती या कमी छोटी हो या बड़ी, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान आपको देना होगा। फिर आइए,
उसके बाद सर सीढ़ी को खड़ा करने का सिस्टम तो पता चला, सवाल यह है कि सीढ़ी पे जब हमको छत पर जाना होगा, चाहे किसी फ्लोर पे उतरना होगा, तो क्या सीढ़ी उस जगह से ऊपर होनी चाहिए, क्या उस प्लेटफॉर्म से ऊपर होना चाहिए? तो हाँ, इन 3 रंग पे आपके न चढ़ने का भी एक कारण है। एक तो 3 पॉइंट कांटेक्ट आपका बनाना है, दूसरा जो मेन पर्पज होता है ये वो 3 रंग से ऊपर होते हैं जिस पर आपको चढ़ना नहीं है, क्योंकि ये आपके प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपको उतरना है उससे ऊपर वो रहेगा। मतलब अगर ये सरफेस है, इस सरफेस पे अगर आपको चढ़ना है तो सीढ़ी से कितना ऊपर होना चाहिए? कम से कम 3 रंग बाहर होना चाहिए। 3 रंग लगभग 1 फीट होगा, सॉरी 1 मीटर होगा। 3 फीट लगभग 1 मीटर होता है। तो वही कह रहा सर, लैडर मस्ट बी एक्सटेंडेड, लैडर हमेशा बाहर निकला होना चाहिए above 1 मीटर फ्रॉम लैंडिंग प्लेस, यानी जहां पर आपको उतरना होगा सीढ़ी उस जगह से कम 1 मीटर ऊपर उठी होनी चाहिए। मतलब कि 3 रंग उसमें बाहर निकले होने चाहिए, जैसा आपने देखा था। क्यों? तो उसके पर्पज भी आपको कई सारे मिले, ताकि 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मेंटेन हो, प्लस उतरते वक्त आपको सावधानी मिले, बॉडी सपोर्ट मिले, ये सारी चीजें रहती हैं। बात क्लियर है? तो अगर कुछ डाउट है तो बोलिए। 3 रन से अधिक अगर ऊपर होगा तो लैंडिंग करना है, नहीं दिक्कत नहीं होगी, बट मिनिमम का जो हिसाब होता है वो, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं एक्सावेशन में, तो एक्सावेशन में कितना रंग बाहर होता है? नॉर्मल केसेस में तो 3 रंग बाहर होगा, एक्सावेशन में कितना रंग बाहर होता है? 5 रंग बाहर होंगे जब आप एक्सावेशन में काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि सर किन किन बातों का ध्यान रखना है लैडर्स को। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स थे, जैसे 75 डिग्री का एंगल जो रहा, 1 मीटर क्यों बाहर निकाला जाता है, क्यों स्टेप्स पर नहीं चढ़ना है 3, ये सारी बातें इसमें रही। बाकी अगर आपको कोई वीडियो में कोई डाउट रहा हो, कोई पॉइंट अगर छूटा है, चाहे जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चलिए।